नमस्कार। अपना कहानी कॉर्नर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ अरुण शेखर। मैं आपके लिए कहानियाँ लेकर आता हूँ, वो कहानियाँ जो आपकी ज़िंदगी में कुछ नया जोड़ती हैं, कुछ नया सिखाती हैं। ऐसी एक कहानी लेकर आया हूँ, इस्मत चुगताई की लिखी हुई जवानी। तो चलिए कहानी आरंभ करें। इससे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कर लीजिए और कहानी सुनने के बाद कमेंट ज़रूर कीजिएगा कैसी लगी कहानी, और इसके अलावा कैसी कहानी आप सुनना चाहते हैं। तो चलिए कहानी आरंभ करते हैं। जवानी। जब लोहे के चने चब चुके तो खुदा खुदा करके जवानी बुखार की तरह चढ़नी शुरू हुई। रग रग से बहती आग का दरिया उमड़ पड़ा। अल्हड़ चाल, नशे में गर्क, शबाब में मस्त, मगर उसके साथ साथ कुल पाजामे इतने छोटे हो गए कि बालिश्त बालिश्त भर नेफा डालने पर भी अटंगे ही रहे। खैर, उसका तो एक बेहतरीन इलाज है कि कंधे जरा आगे ढलका कर जरा सा घुटनों में झोल दे दिया जाए। हाँ हाँ, जरा चाल कंगारू से मिलने लगेगी। बाल हैं कि काबू में ही नहीं, लटे फिसली पड़ती हैं। बाल बहे जाते हैं और मांग मांग तो गायब। अगर माँ 8वीं रोज कड़वा तेल डाल छोड़कर मेड़ियां न बांधी तो जिंदगी अजीरन हो जाए। गो की मुंह लिए कंगूरों के तबाह की तरह मुंडा मुंडा लगने लगता है। पर बालों से तो जान छूट जाती है, जैसे किसी ने सर घोट के बालों के वबाल ही से नजात दिला दी। न जाने मेमे फूले फूले बाल गर्दन पर छोड़ के कैसे जीती हैं। और पाँव, पाँव तो जैसे फावड़ा। क्या जल्दी जल्दी बढ़ रहा है। अगर ऐसी रफ्तार से बढ़ा तो सिल बराबर हो जाएगा। अंगूठा जैसे कछुए का सर। और भी तो हैं बहुत सी बातें जो अकेले में बैठकर जन्नों को सताती। आईने में नाक देख के तो बस क्या आने लगती है। ये डबल निगोड़ा जैसे खूंटा। छज्जों की शादी हुई तो ये बड़ी सी नथुनी पहनी थी उसने। क्या प्यारी सी नाक है, गुड़िया जैसी। और जन्नों के खूंटे पर तो नथुनी भी शर्मा जाएगी जब उसकी शादी होगी तो। हम्म बिजली गिरे ऐसी नाक पर, उसने सोचा। इस पर शबराती भैया आए थे, कैसे गौर से उसका मुंह तक रहे थे। भला इन्होंने काहे को ऐसी नाक कहीं देखी होगी। जन्नू ने जल्दी से कुछ पहुंचने के बहाने नाक ओढ़नी से छुपा ली। शबराती भैया झेप गए। समझे होंगे बिगड़ जाएगी ये काश वो सुलोचना होती या माधुरी या कज्जन ही सही। अल्लाह मियाँ का उसमें क्या जाता। कुछ टोटा तो ना आ जाता उनके खजाने में। अगर जरा वो गोरी ही होती और काम चोर कारीगर जरा ध्यान से उसे ढंग का बनाते तो क्या सड़ जाते उनके हैं। वो आंखें बंद करके बहुत से फरिश्तों को खटाखट इंसानी पैकर गढ़ते देखती। काश वो गढ़ी जा रही थी तो फरिश्ता की बगल में फोड़ा न निकला होता। हम बापू के जब फोड़ा निकला था तो 1.5 महीने की खाट गोड़ी थी और खुरपिया तक नहीं लाई थी। उसका ख्याल माँ की तरफ भटक गया। अप्रैल में न जाने दिन में कई घंटे ऐंठती। पिछले चंद महीनों से उसका पेट निहायत खौफनाक चाल से बढ़ रहा था। वो खूब जानती थी कि ये फूलना खाली आज इल्लत नहीं है। जब कभी माँ पर यह बवाल छा जाता है तो एक आध बहन या भाई रात भर रे रे करने और उसके कूल्हे पर रोने को आन मौजूद होता है। मक्खियां बस दोपहर को सताती हैं। इस कान से उड़ाओ दूसरे पर आन मरे। वहां से उड़ी तो नाक में तनतनाए, वहां से नोचा तो आंख के कौवे में घुस जाती हैं। 2 घड़ी भर न हुई होगी कि दुपट्टा के छेद में यलगार बोल दिया और ऊपर से मां डकराई। मौत पड़े तेरे सोने पर, उठ शबराती को रोटी दे। गर्दन पर मैल की बत्तियां छुटाती छीके की तरफ चली। बाहर पत्थर पर शबराती भैया लाल चार खाने का गौछा खींच रहे थे। छपा छप से मैली मैली बूंदें उछलकर उसकी अधमीची आंखें और उलझे हुए बालों पर पड़ रही थी। वो रोटी रुख के पास ही घुटने पर ठोड़ी रख के गौर से उन्हें देखती रही। उसके सीने पर कितने बाल थे, घने पसीने में डूबे हुए। जीना घबराता होगा, वो सोचने लगी। कैसी खुजली पड़ती होगी। उनके कसे हुए डंडों और रानों की मछलियों पर छपाके के साथ उछलती थी। शबराती भैया अंगोछा टट्टी पर फैलाकर रोटी के बड़े बड़े निवाले साग की कमी का गिला करते हुए निगलने लगे। पाड़ी, उन्होंने सूखी रोटी के मुंहित निवाले को गले में जगड़ते हुए कहा।
और जन्नों ने घबरा कर उन्हें कटोरी पकड़ा दी। जल्दी से खा लो, कटोरी मांझ के यहीं धर देना, हमें कुट्टी करने को पड़ी है। वह गरूर से अहकाम सादर करती उठी। हम कर देंगे तेरी कुट्टी, शवराती रोटी के किनारे खाते हुए बोला। तुम खेत जाओगे? वो चलने लगी। खेत भी जाएंगे, वो गरूर से एक अमीक डबकार लेकर बोला। ओह, नक रहने दो। वो चली। कहते हैं तुझसे कट्टी नहीं होगी, वैसे ही कोई चोट चपेट आ जाएगी, शवराती ने प्यार से डांटा। शवराती को क्या, उसके आने से पहले वो कुट्टी किया करती थी कि नहीं? ऐसी भी क्या चोट चपेट। छप्पड़ में जाकर उसने रूपा और चंदन को प्यार से दो चार घूंसे लगाने और उन्हें कोने में चुपचाप खड़ा रहने की ताकीद करते खुद कुट्टी के गड्ढे को बचोर कर गड्डियां बनाने लगी। झेप, हटो, हम कुट्टी कर दें। शवराती ने फिर डकार लेकर चने के साग का मजा लेना शुरू कर दिया। वो इतराकर गंडासा संभाल कर बैठ गई, गोया कि उसने सुना ही नहीं। तुझसे एक दफा कहो तो सुनती नहीं। ला ला इधर गणासा। वो गणासा छीनने लगे। नहीं, वो बनने लगी और कुट्टी शुरू कर दी। तो लियो अब। वो अपनी फुकनी जैसी मोटी मोटी उंगलियां गड़ासे के नीचे बिछाकर बोली, लो अब करो कुट्टी, मार दो। अरे हटाओ, क्या हम सच्ची मार दे? वो गड़ासा तोल के बोली, जैसे सचमुच मारी तो देती। मार, तेरे कलेजे में भूता हो तो मार के देख। और जो मार ही देती, कचर कचर उंगलियां पिस जाती। ये क्या बात हुई, कोई जबरदस्ती थी उनकी? अब मारती क्यों नहीं? शवराती भैया ने आंखें झपकाई और उनका मूंछों वाला मोटा सा होठ दूर तक फैल गया। गणासा छीन लिया गया और जन्नो खिसिया गई। न जाने उसके सख्त और खुरदरे हाथों को इस वक्त क्या हो गया, किस कदर छोटे और नर्म मालूम देने लगे। उसे मालूम हो गया कि सीने पर पसीना में डूबे हुए घने बालों से जी क्यों नहीं घबराता और फुकनी जैसी उंगलियां जैसी फुर्तीली होती हैं। जन्नों का बस चलता तो वो उसके भूखे कुत्तों को अपनी बोटियां भी खिला देती। मगर कितना खाते थे उसके जरा जरा से बहन भाई। वो मोटी से मोटी रोटी ख्वाह कितनी ही जली और अधकचेरी क्यों न हो, चुटकियों में हजम कर जाते। क्या ऐसा भी कोई दिन होगा जब उसे रोटी न थोपनी पड़े? रात भर माँ आटा पीसती और इस भद्दी औरत से हो ही क्या सकता है। साल में 365 दिन में किसी न किसी बच्चे को पेट में लिए कूल्हे पर लादे या दूध पिलाते गुजारती। माँ क्या थी, खजाना थी जो कभी न हुआ था। कितने ही कीड़े उसने नालियों में कुश्ती लड़ने और गजालत फैलाने के लिए तैयार कर दिए थे, पर वैसी ही ढेर का ढेर रखी थी। आखिर वो दिन भी आ गया जबकि रात के ठीक 12 बजे माँ ने भैंस की तरह डकराना शुरू किया। मोहल्ला की कुल मुअज्जिज बीवियां ठीकरे और हांडियों में बदबूदार चीजें लेकर इधर से उधर दौड़ने लगी। मोटी दोहर कुओ बछड़े की रस्सी की मदद से खपरेल के कोने में तान कर मां को लिटा दिया गया। बच्चों में मिनमिनाना शुरू किया और आने वाले से बड़ा बच्चा पछाड़े खाकर गिरने लगा। बापू ने सबको निहायत अजीब अजीब रिश्ता कायम करने की धमकी देकर कोने में ठूस दिया और खुद मां को निहायत पेचदार गालियां देने लगे, जिसका महफून जन्नो किसी तरह न समझ सकी। शवराती भैया दो एक गालियां जुओं वगैरह को देकर भैंसों वाले छप्पर में जा पड़े। जन्नों की मां चिंघाड़े सुनती रही, उसका कलेजा हिला जाता था। मालूम होता था कोई मां को काटे डाल रहा है। औरतें न जाने उस पर्दे के पीछे उसके संग क्या बेजा हरकत कर रही थी। जन्नों को ऐसा मालूम हो रहा था जैसे मां का सारा दुख वही उठा रही है, गोया वही चीख रही है और एक नामालूम दुख की थकन से वाकई वो रोने लगी। सुबह को वो सुर्ख गोश्त के लोथड़े को गूदड़ में रखा देखकर कतई फैसला न कर सकी कि इस मुसीबत और दुख का माकूल सिला है या नहीं जो माँ ने गुज़ाश्ता शब झेला था। पता नहीं माँ ने दूसरी गलाजत के साथ साथ उसे चीलों के खाने के लिए कूड़े के ढेर पर रखने के बजाय उसे कलेजे से क्यों लगा रखा था। जाड़ों में भैंसों के गोबर की सड़ांध बची खुची सानी की बू के दरमियान फटे हुए गूदड़ में इस सिरे से उस सिरे तक जीव ही जीव लेट जाते हैं। फटी हुई रोई के गुट्ठल और पुरानी बोरियां जिस्म के करीब घसीट कर एक दूसरे में घुसना शुरू कर देते ताकि कुछ तो सर्दी दबे। इस बेसरो सामानी में भी क्या मजाल जो बच्चे निचले बैठे।
रसूलन हुंगवा की टांग घसीटती और नत्थू मोती के कूल्हे में काट खाता, और कुछ नहीं तो शबराती घसीट कर इतनी गुदगुदी करता कि सांस फूल जाती। वो तो जब माँ गालियां देती तब जरा सोते। रात को वो अफरा तफरी पड़ती कि किसी का सर तो किसी का पैर, किसी को अपने जिस्म का होश न रहता, पैर कहीं तो सर कहीं। बाज वक्त अपना जिस्म पहचानना दुश्वार हो जाता। रात को किसी की लात या घूंसे से चोट खाकर या वैसे ही इतने जिस्मों की बदबू से उकताकर अगर कोई बच्चा चूं भी करता तो माँ डायन की तरह आंखें निकाल कर चीखती और फरियादी विसूर कर रह जाता। और जन्नो तो सबसे बड़ी थी, मगर जन्नो को खूब मालूम हो गया था कि सीने पर कितने ही बाल हों और बगल में से कैसी ही सड़ांध आए, जी बिल्कुल नहीं घबराता। मोरी का कपड़ा कीचड़ में क्या मज़े से लेटता है, और उसमें बात ही ऐसी क्या थी। जब दोपहर को माँ बच्चे को जन्नों को देकर दाई से पेट मलवाने कोठड़ी में चली जाती या अपनी सहेलियों से कोई निहायत ही पोशीदा बात करती होती, तो वो भैया की गोद में लिटाकर जाने क्या सोचा करती। वो उसका छोटा सामना चूमती, मगर उसका जी मिचलाने लगता। पिलपिला सड़े हुए दूध की बू। वो सोचने लगती कि कब से वो 6 फुट ऊंचा चौड़े बाजुओं वाला जवान बन चुकेगा। और फिर वो उसकी छोटी छोटी मूछों और फुकनी जैसी मोटी उंगलियों पर तसव्वुर करती। उसे यकीन न आता था कि कभी यही खमीरी गलगला लकड़ी का खंभा बन जाएगा। कुएं पर नहाते हुए नीम बरहना गुंडों को देखकर वो अपने अधमरे भाइयों पर तरस खाने लगती। काश यही बढ़ जाए। इतना खाते हैं कि फिर कचरिया सा पेट फूल जाता है, और वो भी सुबह को खाली। मुहर्रम पर शबराती भैया अपने घर चले गए। रात को बच्चे पहली ही धुतकार में सो जाते, पर जन्नो पड़ी पड़ी जागा करती। वो सरक सरक के किसी बच्चे से बेख्तियार होकर लिपट जाती। शबराती भैया कब तक आएंगे अम्मा? उसने एक दिन माँ से पूछा। बैसाख में उसका ब्याह है, अब वो ससुराल में ही रहेगा, माँ गेहूं फटकारते हुए बोली। अरे, उसे किस कदर हैरत हुई। घसीटे चाचा के ब्याह में बस क्या बताया, क्या मजा आया था। रात रात भर बस गाना और ढोल, सुर्ख टोल की टुपट्टिया वो किस शान से 8 दिन तक ओढ़े फिरी थी। जभी तो शबराती भैया ने उसके क्या जोर से चुटकी भर ली थी। वो घंटों रोई थी। वो फिर सोचने लगी कि ब्याह में वो कौन सा कुर्ता पहनेगी। लाल ओढ़नी तो वैसी धरी थी, फिर ब्याह तो अभी दूर था, पर न जाने उसे क्या हो गया। वैसे तो कुछ नहीं, बजी था कि लूटा जाता था। अगर पिछवाड़े इमली का पेड़ न होता तो फिर भूखी मर जाती। कैसा जी भारी रहता। माँ उसके झोटे पकड़ पकड़ कर हिलाती, पर हर वक्त नींद थी कि सवार रहती। पानी भरते में उसे कई दफ़ा चक्कर आ गया, और एक दफ़ा तो वो गिर ही पड़ी दहलीज पर। नाजों की कमर लचक जाती है, माँ ने 2 हत्थड़ मारकर कहा, और अपना सा पीला चेहरा देखकर तो खुद डर जाती। वो यकीनन मरने वाली हो रही थी। कुबड़ी बुढ़िया मरी थी तो कई दिन पहले धड़ाम से मोरी में गिरी और बस घिसटा ही करती थी। अरे ये तुझे क्या हो गया है रांड? माँ ने उसे पजमुर्दा देखकर पूछ ही लिया, और वो उसे बेहतर टटोलने लगी। जन्नों के बहुत गुदगुदी हुई। हरामजादी, ये किसका है? उसने उसकी चोटी उमेट कर कहा। क्या? जन्नों ने डर के पूछा। अरे यही तेरे करतूत, बच्चा बनती जाती है, मुर्दार हरामखोर। उसने जन्नों को इतना मारा कि 2.5 सेर घी सेकने पर भी न मारा होगा, और खुद अपना सर कूट डाला। अरे मुर्दे खोर, बता तो आखिर कुछ। उथक कर जन्नों को फिर पीटने लगी, और फिर उसने न जाने क्या क्या पूछ डाला। वहां था ही क्या। रात को उसने अपने बाप की गालियां और मार डालने की धमकी सुनकर जोर से घुटने पेट में अड़ा लिए और खाट पर औंधी हो गई। पर उसे बड़ी हैरत हुई कि वो साथ साथ शबराती भैया को क्यों गड़ासे से काट डालने की धमकी दे रहे थे। बैसाख में तो उनका ब्याह होने वाला था, जिसमें वो सुर्ख दुपट्टा ओढ़कर उसका गला भर आया। तो ये थी कहानी इस्मत चुगताई की। इस्मत चुगताई ने उर्दू में कहानियाँ लिखी हैं, जिसका हिंदी तर्जुमा ये था। और इनकी कहानियों को नसीरुद्दीन शाह बहुत बार प्रस्तुत करते हैं, मंचित करते हैं, उनकी कहानियों को सुनाते हैं। इस तरह से देखा जाए तो कहानियों का मंचन देवेंद्र राज अंकुर करते रहे हैं।
तो कहानियों को नाटक के अलावा अलग तरह से मंचन होता है। तो चलिए फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।